मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी द्वारा चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पर दया दृष्टि बना कर रखिए। हे महादेव कृपा कीजिए और जितना लोग काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव। आज मैं माता का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक पुष्पा नाम की एक गुरु बहन रहती थी और उनका बेटी का नाम था माला। वो दोनों माँ बेटी रोज़ प्रातः काल उठकर बहुत ही गरीब थी। कोई घर में तस्वीर भी नहीं था माँ का कि वो पूजा पाठ करे। खाली दोनों माँ बेटी आसन लगा के मन में ही माता का ध्यान करती थी। पुष्पा माला दोनों माँ बेटी। पति उनका गुजर गए थे और गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार से वो 10,000 रुपया कर्जा ले लेते हैं। अब कर्जा ले लेते हैं, वो जब गुजर गए तो कर्जा कैसे चुके साहूकार का। इसी कारण साहूकार बोलता है आके बोलता है साहूकार कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे खेत पर चल के काम करो। पति तुम्हारा पैसा लेकर तो मर गया, तो अब पैसा कैसे चुका जाएगा। तुम ही लोग दोनों माँ बेटी मेरा खेत पर चल के काम करो और पैसा के चुकाओ। बोलती है पुष्पा कि माला नहीं जाएगी, मैं आपका खेत में काम करने जाऊंगी। तो बोलता है साहूकार कि इतना जल्दी नहीं सधेगा, तुम दोनों माँ बेटी चल के काम करो। उन्हीं से पुष्पा और माला दोनों साहूकार के खेत में जा काम करने लगते हैं। रोज़ घरे काम करके और माता का ध्यान करके माता के आरती गा के अपना मन में इतना गरीब थे कि वो तस्वीर लाने का पैसा नहीं था और रोज़ जाके वो काम करे। और ज़रा सा लेट हो जाए तो चाबुक से साहूकार मारने लगे कि 9 बजे बुलाए थे और तुम 9:30 बजे आ रही हो। जब पुष्पा को मारने लगते हैं तो माला कहती है कि मेरी माँ को मत मारिए, मेरे चलते ही मेरा माँ को लेट हो गया, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तो माँ बोलती है कि मुझे ही मार लीजिए, मेरी बेटी को मत मारिए। दोनों ऐसी तो कहता है साहूकार कि मैं दोनों को ही मार लेता हूँ, दोनों का मन का कामना पूरा हो जाएगा। दोनों को मारने लगता है साहूकार। उसी समय माला कहती है शेरावाली माँ से कि हे माँ, इतना गरीब हैं हम लोग कि साहूकार का पैसा भी नहीं दे सकते हैं। कहिया ले माँ मेरी माँ मार खाएगी या कहिया ले हम खेत में जाके साहूकार का काम करेंगे। एक दिन क्या होता है कि माला सोती है तो उसको बहुत कस का बुखार लगता है माला का। तो इसकी माँ उसमें 10 बजे जाती है साहूकार के यहाँ। साहूकार फिर चाबुक उठा के मारने लगता है। तो कहती है माला कि मेरी माँ को क्यों मार रहे हो। फिर आती है माला कहती है कि मेरा तबीयत खराब था, इसी कारण से माँ थोड़ा लेट से पहुँची है। उसी समय क्या होता है कि उनकी पत्नी जो रहती हैं साहूकार का बोलती हैं कि जितना ही घर का कचरा है सब उठा के बाहर फेंक दो। और कचरा में वो क्या करती है कि माँ का खंडित फोटो भी फेंकने के लिए कहती है साहूकार की पत्नी कि मेरा ये फोटो भी ले जाकर फेंक दो, कहीं खंडित है। तो बोलती है माला की माँ कि कैसे फेंक दूँ, ये मलकिनी कितने तो माँ का तस्वीर है, आप इनको रख दीजिए। तो कहती हैं साहूकार की पत्नी कि तुम गरीब हो इसलिए तुम कह रही हो, ये टूटा फूटा फ़ोटो हम नहीं रखेंगे। उसी समय क्या करती है माला की माँ कि फ़ोटो को चुरा कर किनारे रख देती है और सोचती है कि जब घर का सारा काम हो जाएगा इनका खेत का तो फ़ोटो अपना घर ले जाके हम अब पूजा करेंगे। तो क्या करती है कि सारा घर कचरा निकाल के फेंकती हैं बाहर और फ़ोटो के माता रानी के फ़ोटो को उठा के वो टोकरी के नीचे लुका देती हैं। और जब आती हैं तो क्या करती हैं कि फ़ोटो जो खंडित रहता है उनको टेप से साट देती हैं और टेप से साट के ला के घरे माँ बेटी उसी माता रानी को पूजा करने लगती हैं। कहती है माला कि बहुत अच्छा की माँ, हम लोग घर एक भी तस्वीर नहीं था, जाए दो हम लोग फूट ही तस्वीर का फ़ोटो करेंगे, पूजा करेंगे, मन सच्चा तो कटौती में गंगा। दोनों माँ बेटी टूटे ही फ़ोटो का पूजा रोज़ करती हैं और जोन फूल साहूकार की पत्नी चढ़ा के रोज़ बटोरती थी चिमकी में, वो बिहने भेला जाए उनका घरे तो फ़ोटो उठा के फूल उठा के ले आवे और लिया के वही फूल माँ पर चढ़ावे। वो माला की माँ ऐसे करते करते एक दिन नवरात्र आता है तो बोलती है माला कि माँ हम लोग क्या माँ का भोग लगाएंगे, हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है माला की माँ कि जौन प्रसादी मालकिन चढ़ाती है
उसका छिलका वो साइड में रखती है, हम लोग वही उठा कर ले आएंगे। तब माला कहती है कि नहीं माँ, हम लोग ऐसे ही ऐसे ही माता को रोज़ विनती करेंगे। और रोने लगती है माता के लगे बैठ के माला। उसी समय माँ क्या करती है शेरा वाली कि अपना शेर को मनुष्य के रूप लेकर भेजती है और वह आकर दुआरी पर कमारी खटखटाने लगता है और कहता है कि मैं गांव से आया हूँ और लोग का मदद कर रहा हूँ, तुमको कुछ राशन चाहिए तो बोलो, हम हर गांव के लोग के लिए राशन लाया हूँ। तो माला बोलती है कि हाँ, नवरात्र का दिन है, हमको माँ को पूरी और हलवा का भोग लगाना है, हम लोग के भी थोड़ा सा आटा, हलवा, सूजी, चीनी दे दीजिए। तो शेर जे मनुष्य के रूप ले लेते हैं, आटा, चावल, सूजी, चीनी सब दे के जाते हैं। वो वही से वो खीर पूरी, हलवा पूरी का भोग लगाती है, खीर भी बनाती है माला और बना के मैया के जमाती है। जब मैया के जमाती है उस दिन बहुत लेट हो जाता है, नवरात्र का दिन रहता है, लास्ट दिन रहता है, बहुत लेट होता है। 11 बजे पहुंचती है साहूकार के घर। जब 11 बजे पहुंचती है, साहूकार फिर चाबुक निकालता है और मारने लगता है माँ बेटी को। उसी समय जगत जननी माँ वहाँ पर अपना शेर को भेजती हैं और वो शेर मनुष्य के रूप लेता है और सामने साहूकार के आते ही शेर बन जाता है और साहूकार को नम काटने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए। तब साहूकार भागने लगता है। तब कहती है माला, अब अपना असली रूप में आते हैं मनुष्य के। तब माला कहती है कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए, शेर भैया इनको माफ़ कर दीजिए। आप माता की कृपा से आप इतना मदद कर दिए, यही बहुत है। आप हमको इसको मार से बचा लिए, तो आज मेरी बेटी ख़त्म ही हो जाती। खूब मार साहूकार मारता था। उसी समय जगत जननी माँ शेर पर सवार हो जाती है और कहती है साहूकार को, हिरे साहूकार, आज तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है, तू बहुत पाप कर चुका है, तुम्हारा पाप का कारण तुम्हारा घाला भर गया है। तुम 10,000 रुपया के चलते ये माँ बेटी के कितना दिन से अपना घर पर तुम रखले हो, खेत में काम कराते हो, आज मैं तुम्हें अपने त्रिशूल से मार ही दूँगी। उसी समय साहूकार क्षमा मांगने लगता है और माला की माँ भी बोलती है कि माफ़ कर दीजिए, आज से नहीं कभी साहूकार ऐसा करेगा। साहूकार नाक रगड़ के माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि आज से ये दोनों माँ बेटी का ख्याल मैं रखूँगा। तो क्या होता है कि उस दिन से साहूकार दोनों माँ बेटी का उनको पढ़ाने लगता है माला को, और जितना दिन अपना खेत में खटै लगता है उतना का पैसा देता है माला को माँ के। और माता कृपा से माला के घर अन्न धन से भर जाता है। तो मैया जैसे उन पर कृपा की और सब पर कृपा करे। बोले जय माता रानी की जय, भैरव भैया की जय।